नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को प्राथमिक स्तर सीटेट की परीक्षा जो 20 अगस्त को होने जा रही है उसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा क्या है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद होगा और आपकी जो परीक्षा जो बस एकदम अगले सप्ताह में होने जा रही है आपके लिए सहयोगी साबित हो सकता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। आप जो है कि मेरे इस चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि कुछ ऐसी धाराएं शिक्षा के संबंध में, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको जो है कि मैं अंत में जाहिर करूंगा और आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे प्राथमिक शिक्षा के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में साथियों अंतर है। प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में अंतर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 क्लास के लिए होती है और प्रारंभिक शिक्षा का जो गठन हुआ है, जो व्यवस्था की गई है, वह 1 to 8 के लिए की गई है। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा का आशय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा होती है। साथियों, कुछ लोग भूल भ्रांति कर देते हैं, इसको पहली से 5वीं कक्षा तक समझ करके उसी को जो है गोला रंग देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे की जो उम्र होती है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो बच्चे की उम्र होती है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो है जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, ये जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रारंभिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च प्राथमिक शिक्षा। उच्च प्राथमिक शिक्षा, तो साथियों मैंने बताया है कि 1 to 5 और 6 to 8 कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षा जो है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में, सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर, सन 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की थी, कब की थी। तो साथियों इसका उत्तर आपके सामने है। सन 1901 ईस्वी में
रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी सन 1901 में, लेकिन बाद में चल कर के ये किस रूप में जो है कि परिवर्तित हो गया। बाद में ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना गुरुदेव ने किया था, ये किस रूप में परिवर्तित हो गया? तो साथियों, ये शांति निकेतन व विश्व भारती, शांति निकेतन व विश्व भारती के रूप में यह परिवर्तित हो गया, विश्व भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर, बालकों की शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर सन 1905 में किस शिक्षा समिति का गठन किया गया था? बालकों की शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर सन 1905 में किस शिक्षा समिति का गठन किया गया था? तो साथियों, ये है राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है घुमावदार, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन सन 1905 में किया गया। यहाँ पे 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन होता है, और 1900 एक जगह गठन एक जगह विभाजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन 1905 में किया गया, और 1905 में किसका विभाजन किया गया है? तो साथियों, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, इसको जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन जो है 1905 में तो किया गया, लेकिन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो साथियों, ये जो है गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में कब पारित किया गया? तो साथियों, ये 2009 में पारित किया गया। कैपिटेशन शुल्क क्या है? कैपिटेशन शुल्क साथियों वह है जो स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा कोई अंशदान, कोई दान किसी के द्वारा बाहर से प्राप्त होता है। स्कूल के लिए जो सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकार पैसा देती है, इसके अतिरिक्त कहीं से, चाहे समाज से, चाहे नेता से, चाहे सांसद से, चाहे किसी भी संस्था से, जो स्कूल के दायरे में सरकार के अधिसूचना के दायरे से बाहर का होता है, वह शुल्क जो है कैपिटेशन शुल्क कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन साथियों, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का अर्थ क्या है? बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का जो अर्थ है वह बच्चों के अधिकार अधिनियम, ये है बच्चों के अधिकार अधिनियम, बच्चों के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3, बच्चों के अधिकार अधिनियम 2005
कि धारा 3 के अंतर्गत बाल अधिकार, धारा 3 के अंतर्गत बाल अधिकार संगठन आयोग, ये साथियों बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये संरक्षण होगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। साथियों आज के वीडियो में आपने पढ़ा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, बालक की आयु के लिए निर्धारित जो प्रमाण पत्र किस आधार पे बच्चे का एडमिशन होता है, आपका भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में कब पारित किया गया, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपके 20 अगस्त की परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और इसका भरपूर आप लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो के साथ साथियों हम जल्द ही उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।